हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक कश्यप। मूवी शोडाउन चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको कुछ बॉस एम्प्लॉय पर बेस्ड कोरियन और चाइनीज ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्ड में मिल जाएगा। और लिस्ट में मेरी जितनी भी ड्रामा है सभी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा स्प्लेंडेड है, जिन्हें आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो में से कोई भी ड्रामा देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि वो ड्रामा आप लोगों को कैसा लगा था। अगर नहीं देखा है तो जाकर देखना, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो में से कोई भी ड्रामा चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है टच योर हार्ट। ये एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक लव कॉमेडी ड्रामा है जिसे 7.6 की IMDb रेटिंग मिली है। जिसमें ये दिखाया गया है कि जब दो लोगों की डेस्टिनी जुड़ी होती है तो उन दो लोगों के बीच किसी न किसी बहाने से प्यार हो जाता है। और ऐसे क्यूट और सिली एक्सक्यूज इस ड्रामा में दिखाया गया है, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक एक्ट्रेस हो यून सो की, जो क्यूट और खूबसूरत तो बहुत है और उसकी एक्टिंग बहुत ही बेकार है। और इसलिए जब उसे नए ड्रामा में एक लॉयर के सेक्रेटरी का रोल प्ले करने का ऑफर मिलता है तो फैसला करती है कि वो अपने एक्टिंग को सुधारने के लिए रियल लाइफ में एक सेक्रेटरी का जॉब करेगी, ताकि उसे अपने रोल को परफॉर्म करने के लिए इनफ एक्सपीरियंस मिल जाए। और यहीं पे प्लॉट में एंट्री होती है हमारे कोल्ड हैंडसम और एरोगेंट लॉयर जुन रुक की, जिसे ना चाहते हुए भी अपने बॉस के कहने पर ओ यून सो को अपना सेक्रेटरी बनाना पड़ता है। तो अब एक मासूम एक्ट्रेस और एक एरोगेंट लॉयर के बीच एक खट्टी मिट्टी लव स्टोरी कैसे डेवलप होती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस वंडरफुल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। किस्मत वाले लोग ही इसके गवाह बन सकते हैं। मैंने तुमसे मना किया था कि मेरे सामने मत आना। आइंदा मैं इसका ध्यान रखूंगी। साला कमीना कहीं का। मुझ जैसा कमीना कहीं देखा है क्या? उससे बात भी नहीं कर सकता। तुम मेरे काबिल ही नहीं हो। वाह, आज नींद पूरी हुई। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है किंग द लैंड। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक और ऑसम बॉस एम्प्लॉय पर बेस्ड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लव इट वाली लव स्टोरी दिखाई गई है, दो कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन सारंग और गोवॉन के बीच। सारंग एक बहुत ही चीयरफुल और ब्राइट पर्सनालिटी वाली लड़की है जो हमेशा मुस्कुराती रहती है, ये सोचकर कि वो अपनी स्माइल से डिस्पेयर और सैडनेस से सफर कर रहे लोगों को थोड़ा सा दिलासा दे सकती है। और वहीं गोवॉन एक ऐसा इंसान है जो अपने लाइफ में हमेशा प्रैक्टिकल सोचता है, और इसलिए उसे उन लोगों से सख्त नफरत है जो लोग अपने नकली मुस्कुराहट की मदद से अपने रियल इमोशंस को छुपाने की कोशिश करते हैं। तब क्या होगा जब सारंग जैसी चेयरफुल लड़की जो हमेशा दूसरों को खुश करने के बारे में सोचती रहती है, वो एक ऐसे एरोगेंट बॉस के अंडर काम करेगी जो इतना ज्यादा कोल्ड हार्टेड है कि उसे दूसरों के इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस आउटस्टैंडिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिससे आप हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है व्हाट इज रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम। ये एक ऐसी बिजनेस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो बहुत ही एक्साइटिंग है, क्योंकि इस ड्रामा में स्टीमी रोमांस है, जेलेसी और हेट वाली एक इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल है जो इस ड्रामा को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा बनाती है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है यंग जुंग की, जो अपने फैमिली बिजनेस का वाइस प्रेसिडेंट है, और उसके पोजीशन को अचीव कराने में उसके सेक्रेटरी किम मीसू का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पर यंग जुन इतना ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है कि उसने कभी भी मीसू के काम को अप्रिशिएट नहीं किया। पर जब पूरे 9 साल साथ काम करने के बाद मीसू सडनली रिजाइन कर देती है तो यंग जुंग को रियलाइज होता है कि वो मीसू के बिना कुछ भी नहीं है, और उसके और मीसू के बीच का बॉन्ड बॉस एम्प्लॉय से बढ़कर है। पर ये प्यार है या कुछ और, ये उसे भी पता नहीं है। पर जब वो मीसू को किसी और के साथ देखता है तो उसे जलन होने लगती है, और इसलिए अब वो मीसू को डेस्परेटली अपने पास चाहता है। पर प्रॉब्लम ये है कि यंग जुंग का बड़ा भाई सुनयुन भी मीसू से वन साइडेड लव करता है, और इसलिए वो मीसू को वापस यंग जुंग के पास नहीं जाने देना चाहता है। तो अब इस कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल में क्या होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है लव अनएक्सपेक्टेड। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक CEO जूनवो की, जो 3 साल पहले एक बहुत ही हॉरिबल इंसिडेंट का विक्टिम बन गया था, जिस इंसिडेंट ने उसकी माँ की जिंदगी ले ली थी। और तभी से जूनवो अफेक्टिव डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, जिसकी वजह से वो इमोशनलेस बन गया है, और इसलिए वो ना तो हंसता है, ना तो रोता है, ना खुश होता है, ना दुखी होता है। पर उसके इस कलरलेस लाइफ में स्पार्क तब आता है जब वो अपने प्रोटेक्शन के लिए एक नई पर्सनल बॉडीगार्ड से जॉब पर रखता है, जो बाकी लड़कियों से बहुत ज्यादा चेयरफुल और डोमिनेटिंग नेचर की है। और अपने इसी नेचर की वजह से वो जूनवो को प्रोटेक्ट भी करती है, और कभी कभी उस पे चिल्ला भी देती है जैसे कोई अपना करता है। और इसलिए जूनवो धीरे धीरे उस डिसऑर्डर से रिकवर करने लगता है और सेई के लिए फीलिंग्स डेवलप करने लगता है। पर क्योंकि उसने इस फीलिंग को पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, इसलिए उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये क्या हो रहा है। तो अब क्या जूनवो सेई के प्यार की मदद से खुद को इस इमोशनल लेस जिंदगी से बाहर निकल के अपने इस रोमांटिक फीलिंग को एक्सेप्ट कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो।
हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है एक आउटस्टैंडिंग बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप पर बेस्ड, जिसका नाम है माय हॉरिबल बॉस। इस ड्रामा को 7.2 की IMDb रेटिंग ली है। वैसे तो आपने बहुत सी बॉस एम्प्लॉय ड्रामा देखी होगी, पर बिलीव मी दिस वन इज डिफरेंट, क्योंकि ये ड्रामा ऑफिस रोमांस पर बेस्ड नहीं है। इनफैक्ट इस ड्रामा में हमें ये दिखाया गया है कि अगर फायर और आइस आपस में लड़ेंगे तो कौन जीतेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। दरअसल इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है दो कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटीज के बीच, जिसमें से एक है दाइजुंग, जो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड वुमेन है और वो इतनी स्टोन हार्टेड लेडी है कि उसे दूसरों के फीलिंग से जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। और वहीं उसके अंडर में काम करता है जुंगी, जो गौतम बुद्ध की तरह बिल्कुल शांत पर्सनालिटी वाला पर्सन है। तो अब कैसा इंटरेस्टिंग बॉन्ड बनेगा जब हॉट फायर को कोल्ड आइस के साथ मिलाया जाएगा। यही इस ड्रामा में बहुत सारे कॉमेडी और थोड़े से रोमांस के साथ दिखाया गया है। तो फिर अगर आप भी फायर और आइस के इस अमेजिंग फ्यूजन को देखना चाहते हो तो आप इस ड्रामा को MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है लकी रोमांस। इस ड्रामा को 7 की IMDb रेटिंग ली है। एक बहुत ही वंडरफुल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है, जिसमें आपको एक बहुत ही वियर्ड बट एक्साइटिंग एम्प्लॉय बॉस वाली लव स्टोरी देखने को मिल जाएगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है बोमुई की, जो अंधविश्वास में बहुत ज्यादा भरोसा करती है और इसलिए जब उसकी सिस्टर एक कार एक्सीडेंट की वजह से कोमा में चली जाती है तो बोमुई उसकी जान बचाने के लिए एक फॉर्च्यून टेलर के पास जाती है और वो फॉर्च्यून टेलर बोमुई को बताता है कि अगर तुम्हें अपनी बहन को बचाना है तो तुम्हें उस आदमी के साथ रात गुजारनी होगी जिसका जन्म टाइगर ईयर में हुआ हो। और तब से बोमुई ऐसे आदमी की तलाश कर रही है, पर फिर एक दिन लकीली उसे पता चलता है कि एक गेम डेवलपमेंट कंपनी का एरोगेंट CEO जीसू वही आदमी है जिसकी तलाश बोमुई को है। पर प्रॉब्लम ये है कि जीसू प्यार और फॉर्च्यून टेलिंग जैसी चीजों में भरोसा नहीं रखता है। तो अब क्या बोमुई इस एरोगेंट CEO को खुद के साथ वन नाइट स्टैंड के लिए कन्विंस कर पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसमें आपको मेन लीड के लव स्टोरी के साथ साइड कैरेक्टर्स की भी अमेजिंग लव स्टोरी और लव ट्रायंगल देखने को मिल जाएगा। और इस ड्रामा को करंटली आप टाटा प्ले की विदेशी कहानी चैनल पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है लाइट टू लव। इस ड्रामा को 7.6 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा बिजनेस रोमांटिक मिस्ट्री जॉनरा पर बेस्ड एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग ड्रामा है, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत डेवलपिंग लव स्टोरी दिखाई गई है ओशियन होटल ग्रुप के एयर जी लियांग और से के बीच, जो जी लियांग के राइवल कंपनी की ओनर की बेटी है। पर इन दोनों के बीच का ये हार्ट वार्मिंग रोमांस पूरा होता उससे पहले ही से ही एक बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट की विटनेस बन जाती है, जिस इंसिडेंट में उसका बिलव्ड लवर उसके फादर का मर्डर कर रहा होता है और उसके फादर के डेथ के बाद उसकी फैमिली और बिजनेस दोनों बैंकरप्ट हो जाती है। और इसलिए से ही अपना बदला लेने के लिए और अपने फादर के डेथ के पीछे का पूरा राज जानने के लिए वो एनमिसिया का बहाना बनाकर जी लियांग के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखती है। तो अब प्यार और बदले का ये गेम इन दोनों की प्योर रिलेशनशिप में कैसे कैसे कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है और से के फादर के डेथ के पीछे का असली मिस्ट्री क्या है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस हार्ट टचिंग रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप टैप मेट पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है लीगरी रोमांस। इस ड्रामा को 8.1 की IMDb रेटिंग ली है। एक और ऑसम ऑफिस रोमांस ड्रामा है, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है किनवे की, जो अपने फॉर्मर क्लासमेट / एरोगेंट लॉयर लुसियन के अंडर काम करती है। और लुसियन स्कूल टाइम के कुछ ग्रज की वजह से किनवे को परेशान करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। पर फिर एक दिन किनवे का एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से किनवे कोमा में चली जाती है और कोमा में उसका माइंड उसे एक ऐसा इमेजिनेशन वर्ल्ड दिखाता है जिस वर्ल्ड में लुसियन किनवे के टूवर्ड बहुत ही केयरिंग, प्रोटेक्टिव और लविंग है। और इसीलिए इमेजिनेशन वर्ल्ड में ही किनवे लीसियन के साथ एक हार्ड मेल्टिंग और स्टीमी रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप कर लेती है। और वहीं दूसरी ओर रियल लाइफ में किनवे के एक्सीडेंट के बाद लीसियन को रियलाइज होता है कि एक्चुअली में वो किनवे को इतना चाहता है कि उसके बिना उसे अपनी जिंदगी अधूरी लग रही है। तो अब क्या इमेजिनेशन वर्ल्ड में डेवलप्ड हुआ इन दोनों का ये रोमांटिक रिलेशनशिप रियल इमोशंस में बदल पाएगा या नहीं, और इसके साथ साथ इस वंडरफुल रोमांटिक ड्रामा में क्या क्या होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है हियर टू हार्ट। इस ड्रामा को 7.5 की IMDb रेटिंग ली है। एक बहुत ही इमोशनल बिजनेस रोमांटिक ड्रामा है। इस ड्रामा में पहले प्यार के अधूरे रह जाने के डेस्परेशन और दर्द को एक ब्यूटीफुल स्टोरी के साथ प्रेजेंट किया गया है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है नान जियन और वेन नुआन की, जिन्हें एक दूसरे से बहुत गहरा प्यार हो जाता है। पर इस गहरे प्यार की वजह से जब कुछ रीजन की वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है तो इन दोनों को एक दूसरे को लेकर नफरत भी बहुत गहरी हो जाती है। और इस नफरत के चलते ये दोनों एक दूसरे से 10 साल के लिए सेपरेट हो गए थे, पर इन दोनों के दिल के किसी कोने में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स अभी भी बाकी है। तो अब 10 साल के बाद जब किस्मत दोबारा से इन दोनों को एक दूसरे के कलीग के रूप में मिलाती है तो क्या इनके दिल में बचा हुआ प्यार इनके नफरत को जीत पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आप देखिए इस स्वीट इमोशनल रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो।
हमारी फर्स्ट नंबर पर ड्रामा है लव इज स्वीट। इस ड्रामा को 8.3 की IMDb रेटिंग ली है। सपोज करिए कि आपको एक इंक्रेडिबल ऑफिस रोमांस ड्रामा बनाना है। आपने बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट लिया, उसमें एक स्ट्रीमी लव स्टोरी मिलाया और उस स्ट्रीमी लव स्टोरी में आपने रोमांस के 3 डिफरेंट फ्लेवर ऐड कर दिया, क्यूट रोमांस, जलसी वाला रोमांस और टीज करने वाला रोमांस। और फिर उस डिश में आपने साइड कैरेक्टर की खट्टी मीठी और एडोरेबल लव स्टोरी डाल दी। और ड्रामा को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपने ड्रामा के ऊपर ब्यूटीफुल पास्ट, मर्डर मिस्ट्री और ट्विस्ट से भरी क्लाइमैक्स की टॉपिंग कर दी और तैयार हो गई आपकी एक बहुत ही एंटरटेनिंग ड्रामा लव इज स्वीट, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। और रही बात इस ड्रामा की स्टोरी की, तो वो आप ड्रामा में देख लेना। मैं आपका इंटरेस्ट स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ये कैसी रोमांटिक ड्रामा है जो डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना। और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा के बारे में जानना है और टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है, तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।